धन संग्रह से क्या हानि है। ऐश्वर्य, धन इत्यादि में हमें आसक्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, यह प्रत्यक्ष बात है कि हमारे शरीर जब जन्मे थे तब छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए हैं। किसी एक वर्ष में ये शरीर इतने बड़े हुए हों, ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष में बदले हैं। जो प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं वे प्रत्येक महीने में बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 महीनों में तो नहीं बदले और 12वें महीने में बदल गए हों। जो प्रत्येक महीने में बदलते हैं वे प्रत्येक दिन में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 29 दिनों में तो वैसे ही रहे और 30वें दिन बदल गए हों। जो प्रत्येक दिन में बदलते हैं वे प्रत्येक घंटे में बदलते हैं। ध्यान दें, पहले घंटे में जो शरीर हैं वे दूसरे घंटे में वैसे नहीं होते, नहीं तो एक दिन में कैसे बदलते। जो घंटे भर में बदलते हैं वे 59 मिनट में न बदलकर 60वें मिनट में बदल जाएं, ऐसा नहीं होता। जो प्रत्येक मिनट में बदलते हैं वे प्रत्येक सेकंड में बदलते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध हुआ कि केवल बदलना ही बदलना है। बदलकर ये किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल निसंदेह बात है ये। जितने हम जी गए उतने हम मर भी तो गए। अब आगे कितनी आयु बाकी है इसका तो पता ही नहीं, पर जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष हमारी आयु से कम हो गए। मौत उतनी नजदीक आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। यह शरीर अभाव की तरफ जा रहा है। एक दिन इसका सर्वथा अभाव हो जाएगा। आज जो है एक दिन वह नहीं हो जाएगा, परंतु चाहना यह रखते हैं कि भोग पदार्थों का संग्रह कर लें, रुपया इकट्ठा कर लें। कितनी भूल की बात है यह, कितनी बचकानी बात है यह। जरा इस बात पर ध्यान दें, रुपया कमाना और उसे अच्छे काम में लगाना दोष नहीं है, पर उसको जमा करने की एक जो धुन है वही दोष है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रुपये इकट्ठे नहीं होने देना है। आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करें, यह तात्पर्य नहीं है। बहन बेटी है, ब्राह्मण है, कोई रोगी है, भूखा है, नंगा है या अभावग्रस्त है, उसके लिए खर्च नहीं करना गलती है। संग्रह करके आखिर करोगे क्या? आवश्यकता पड़ने पर जब अपने लिए भी खर्च नहीं करते और दूसरों के लिए भी खर्च नहीं करते तो वह संग्रह किस काम का? यह शरीर तो रहेगा नहीं। जब शरीर का अभाव हो जाएगा तब वे रुपए क्या काम आएंगे? अगर रुपयों को न्यायपूर्वक कमाते हैं और उनको आवश्यक काम में खर्च करते हैं तब तो होश है, नहीं तो रुपयों के लोभ में बेहोशी आ जाती है। रुपयों का इतना मोह हो जाता है कि रोकड़ में लाख रुपए हो जाएं तो अब मनुष्य उन लाख रुपयों को छोड़ना नहीं चाहता। कभी भूल से 1000-2000 खर्च हो जाएं तो बड़ा दुख लगता है कि मूल में से खर्च कर दिया। अगर लड़का खर्च कर देता है तो उस पर गुस्सा आता है कि तुम कोई मनुष्य हो क्या? मूल खाओगे तो कितने दिन काम चलेगा? रोटी कपड़े की तंगी तो भोग लेंगे, पर मूल को खर्च नहीं करेंगे, जिससे वह तो ज्यों का त्यों सुरक्षित रहे। आपसे पूछा जाए
कि मूल का क्या करोगे। शरीर जा रहा है, मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। ये रुपए पड़े पड़े क्या काम करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए छोड़ दो, फेंक दो या नष्ट कर दो, पर उन रुपयों के रहते हुए तुम तंगी भोगते हो, आवश्यक चीज भी नहीं लेते, जहां जरूरी है वहां खर्च भी नहीं करते, तो फिर रुपए क्या काम आए। होश आना चाहिए कि भगवान ने दिए हैं तो उन रुपयों का अच्छे से अच्छे काम में खर्च करें। जीते जी अपने और दूसरों के काम में लगाएं। केवल कंजूसी करके हम संख्या ही बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा। अच्छे से अच्छा मौका आने पर भी ख्याल रहेगा कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा है, अपना खर्च ना हो तो अच्छा है। सज्जनों, आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जैसे कोई दान पुण्य का काम हुआ, कोई उत्तम से उत्तम सत्संग समारोह आदि का काम हुआ, उस समय भी यह भाव रहे कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा हो, अपनी आफत टले, तो फिर उन रुपयों का करोगे क्या। जैसे व्यापारी आदमी देखता है कि इतने सस्ते में अधिक से अधिक ले लें, क्योंकि बाजार का भाव तो महंगा होने वाला है और अमुक अमुक जगह तेजी आ ही गई है, पर यहां सस्ता है, तो ब्याज में भी रुपया लेकर अधिक से अधिक ले लें तो अच्छा है। इस प्रकार जैसे लेने का लोभ लगता है, वैसे खर्च करने का लोभ नहीं लगता, जो कि हमारे साथ चलेगा। जितना आप खर्च कर दोगे, शुभ काम में लगा दोगे, उतना आपके साथ चलेगा। अतः यह लोभ लगना चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम में मैं खर्च करूं। एक एक को ऐसा कहना चाहिए कि यहां तो मैं खर्च करूंगा, बारी नहीं आए, क्योंकि ऐसा मौका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गीता प्रेस के संस्थापक और संचालक श्री जयदयाल जी गोयंदका ने एक बार यह बात कही कि रुपए कमाना हम कठिन नहीं समझते, रुपयों को अच्छे काम में लगाना कठिन समझते हैं। दूसरे भाई बंधु आड़ लगाते हैं, भीतर का लोभ भी आड़ लगा देता है कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, इतने से ही काम चल जाएगा। यह सोचते ही नहीं कि क्या करेंगे पैसों का। छोड़कर मरेंगे तो 10-20 हजार कम छोड़कर मरेंगे, यही तो होगा, और क्या होगा। यह तो है नहीं कि सब खर्च हो जाएंगे, कंगले हो जाएंगे। जो धन यहीं रह जाएगा या आकर के चला जाएगा, उससे कोई पुण्य नहीं होगा, उससे अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। परंतु अच्छे से अच्छे काम में धन खर्च कर देंगे तो चित्त प्रसन्न होगा, पुण्य होगा, संतोष होगा कि इतने पैसे तो अच्छे काम में लग गए। अब जो बाकी रहे वे अच्छे काम में कैसे लगें, इसका विचार करना है। एक मार्मिक बात है कि वास्तव में वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा है उसके उपयोग की। कितनी ही वस्तुएं पास में हों, यदि उनका उपयोग नहीं किया तो वे किस काम की। जैसे मैंने पहले आपको बताया ही है कि एक आदमी ने बक्से में सोना भरकर रखा है और हमने एक बक्से में पत्थर भरकर रखे हैं। दोनों का भार बराबर है। खर्च करने से तो सोना बढ़िया है, पर खर्च न किया जाए तो सोने और पत्थर के भार में क्या फर्क है। काम में लेने से तो सोना बहुत कीमती है, पत्थर कीमती नहीं है, परंतु काम में ले ही नहीं तो पास में चाहे सोना हो चाहे पत्थर हो, क्या फर्क पड़ता है। हां, इतना फर्क जरूर है
कि पास में सोना पड़ा रहने से चिंता अधिक हो जाएगी कि कोई चुरा न ले, किसी को पता न लग जाए। मन में चिंता और खलबली होने के सिवाय और क्या फायदा होगा। इस बात को आप गहरा उतरकर शांति से निष्पक्ष होकर ठीक तरह से समझें। सज्जनों, समय बड़ी तेजी से जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। एक दिन सब पदार्थों के साथ पड़ाक से संबंध छूट जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से समय को और पैसों को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। धन संग्रह में आसक्ति मत रखो, इससे कोई लाभ नहीं है।